Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो बंधन है। अब आप पल्लव से बंधन टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। छठ व्रतियों ने किया खरना, शुक्रवार को दिया जाएगा पहला अर्घ। डीएमएसपी सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों ने शुभकामना के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुसार छठ मनाने की अपील। पिछले 24 घंटे में 26 कोरोना पॉजिटिव, 10 लोग हुए ठीक और पिस्तौल के बल पर बीडीसी सदस्य की बाइक लूटी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन गुरुवार को व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रहने के बाद शाम में खरना किया। शुक्रवार को व्रत धारण करने वाले महिला पुरुष विभिन्न घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ देंगे। नहाय खाए के बाद गुरुवार को व्रतियों ने खरना किया और परिवार के सदस्य पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले सामान की खरीदारी में लगे रहे। पूजा को लेकर जिला मुख्यालय के तमाम घाटों की सफाई का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में छठ घाट सज धज कर तैयार हैं। कुछ घाटों पर गुरुवार को भी सफाई और रंग रोगन का काम चलता रहा। घाटों पर पर्याप्त रोशनी के प्रबंध करने के लिए नगर परिषद के अलावा कुछ स्थानीय लोग भी अपने स्तर से जुटे रहे। घाटों पर सफाई का कार्य पूरा होने के बाद उन्हें सजाने संवारने का कार्य भी तेजी से हो गया है। घाटों पर रोशनी के पर्याप्त प्रबंध के लिए बड़े जनरेटर भी लगाए गए हैं। वैसे घाट जो शहरी इलाकों से दूर हैं, वहां भी लोग अपने स्तर से घाटों की सफाई के कार्य को अंतिम रूप दे चुके हैं तथा उन घाटों पर रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। शुक्रवार को पूरे दिन निर्जला व्रत धारण करने के बाद व्रत धारण करने वाले व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पूरे दिन को पहला अर्घ देंगे। शनिवार की तड़के भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस लोक आस्था के महापर्व का विधिवत समापन होगा। छठ पूजा को देखते हुए गहरे तालाब, नदी वाले घाट पर गोताखोरों के अलावा एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। पूरे जिले में चिन्हित किए गए 271 घाटों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने को देखते हुए प्रशासनिक देखरेख में कई घाटों पर गहरे पानी वाले घाट पर बांस और बल्ले लगाए गए हैं। अर्घ के लिए नदी में उतरने वाली महिलाओं को निर्धारित स्थान से आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये बांस बल्ले लगाए गए हैं। वहीं जिले के जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, सदर एसडीओ, एसडीपीओ और हथुआ अनुमंडल के एसडीओ और एसडीपीओ ने बधाई संदेश के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ मनाने की अपील की। सभी को शुभकामना देते हैं, सभी को बधाई देते हैं, सभी अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाए, सुरक्षित रहे। प्रशासनिक तैयारी होती है, सब जगह है, सब जगह हमारे लोग रहेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह रहेगा। कोविड का ध्यान देते हुए लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग बना करके त्योहार मनाएं। एकदम चारों तरफ हर इम्पोर्टेंट जगह पर फोर्स, अफसर, मजिस्ट्रेट तैनाती है। हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे। सभी तरह से निगरानी रखी जा रही है स्थिति पर। ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी निर्देश है उसका कोशिश करें कि पूरी तरह से पालन किया जाए और अच्छे से सद्भावना से प्रेम पूर्वक छठ पर्व मनाएं। उधर छठ घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अधिक भीड़भाड़ वाले चिन्हित किए गए छठ घाट पर सुरक्षा के साथ ही 200 से अधिक दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक स्तर पर पूर्व में ही कई बिंदुओं पर सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयारियों को पूर्ण करने का निर्देश दिया जा चुका है। छठ पूजा को देखते हुए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर इस नियंत्रण कक्ष में 8-8 घंटे की पालियों में 3 पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा यहां कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। यह नियंत्रण कक्ष शुक्रवार की सुबह से शनिवार की सुबह पूजा समाप्ति के 2 घंटे तक बाद काम करेगा। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि लोक आस्था के महापर्व को लेकर रामचंद्रपुर वृंदावन में छठ व्रतियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री का वितरण गोपालगंज निवासी समाजसेवी मिशाल रंजन सिंह के द्वारा किया गया। समाजसेवी और रामचंद्रपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम सिंह की देखरेख में कोरोना महामारी
को देखते हुए महिलाओं को कतारबद्ध सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पूजा सामग्री का वितरण किया गया। रामचंद्रपुर में 250 और वृंदावन में 250 सहित कुल 500 छठ व्रती महिलाओं को छठ के आवश्यक पूजन सामग्री के साथ साथ साड़ी का वितरण किया गया। उधर थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के चनावे गांव में मुस्लिम महिला अपने बेटे के लिए लगातार 18 वर्षों से छठ व्रत कर रही है। चनावे गांव निवासी रजा हुसैन की पत्नी शाहजहां खातून ने बताया कि शादी के 8 साल बीत जाने के बाद बच्चा का जन्म नहीं हुआ तो इसके लिए छठ मैया से मन्नत की मांग की। छठ मैया हमें बेटा देम तो हम लोक आस्था के महापर्व छठ करें। ठीक 2.5 साल के बाद शाहजहां खातून को रियाज अहमद रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद से शाहजहां ने लगातार 18 वर्ष से छठ व्रत किया है। उन्होंने बताया कि हर साल 24 कोसी भरती हैं और इसके साथ ही गेहूं सुखाकर अर्घ के सामान और छठ की सारी तैयारियों को नियमतः किया करती हैं। वहीं बिशंबरपुर व खानपुर अजमत में मुस्लिम महिलाएं छठ व्रत कर रही हैं। थावे में लोकास्था के महापर्व छठ को लेकर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ दुकानों पर उमड़ रही है। छठ पर्व को लेकर दुकान सज गए हैं। सड़क के किनारे भी काफी संख्या में दुकानें लगी हुई हैं। खासकर छठव्रती महिलाएं किराना दुकान, मिठाई, सुपली और अघ के सामान की खरीदारी करते नजर आईं। पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले मौसमी फलों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। छठ व्रत की खरीदारी को लेकर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं देखा गया। कोरोना को लेकर किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ को देखते हुए थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में थाने के एएसआई सुनील कुमार यादव साथ ही पुलिस बल लगातार गश्त करते नजर आए। उधर हमारे माझा संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि विधायक रामप्रवेश राय ने छठव्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। बरौली विधानसभा से निर्वाचित भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के देखरेख में विधायक पुत्र राकेश सिंह के द्वारा गरीब छठव्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। करीब हजारों गरीब छठव्रती महिलाओं ने साड़ी लेने के लिए लाइन लगाया। विधायक रामप्रवेश राय ने बताया कि चुनाव के पूर्व से ही हार्दिक इच्छा थी कि चुनाव जीतते ही छठ करने के लिए छठव्रतियों को साड़ी का वितरण किया जाएगा। इन्हीं लोगों के बदौलत वो विधायक बने हैं और इन्हीं लोगों की सेवा करना वो अपना धर्म मानते हैं। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने यह भी बताया कि छठ पूजा को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कपड़ा, फल, किराना दुकान पर इन लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रखंड अंतर्गत मुख्यालय के माझागढ़, नई बाजार, कोयनी, भड़कुइया, धर्मपरसा, पिपरा, मुजौना, शाहपुर, परशुरामपुर, बिशंबरपुर सहित सभी जगह फोर्स की व्यवस्था सुरक्षा हेतु की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जिले में कोरोना के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। इस बीच प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले के विभिन्न इलाकों में 26 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस अवधि में 10 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता भी पाई। वर्तमान समय में जिले में बढ़ते घटते संक्रमण के ग्राफ के बीच कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 90 पहुंच गई है। इस बीच जिले में अब तक 5,494 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ठंड के मौसम को देखते हुए आम लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। विभाग ने छठ पूजा को देखते हुए घाटों पर मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन करने की अपील भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 1,175 लोगों की कोरोना की जांच के लिए सैंपल प्राप्त किए गए। इस जांच में कुल 26 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित मिले लोगों में 5 महिलाएं, 2 बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं। विभाग ने बताया कि पिछले 1 माह से जिले में जांच के कुल आंकड़ों की अपेक्षा संक्रमित मिलने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जुलाई से लेकर सितंबर माह तक जिले में प्रत्येक दिन भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होने लगी है। थावे के रैसू मंदिर में पूजा करने आए एक श्रद्धालु की बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजेपुर गांव के रतन राम के पुत्र मुकेश राम रैसू मंदिर में पूजा अर्चना करने आया था। मंदिर परिसर के बाहर बाइक लगाकर पूजा करने चले गए। जब पूजा कर वापस आए तो बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद जब बाइक का पता नहीं चला तो रतन राम ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की
छानबीन कर रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के कुसौंधी नौतन पथ पर बाजार से घर लौट रहे ग्राम पंचायत राज पचफेड़ा के बीडीसी सदस्य सत्येंद्र कुमार यादव को रोककर अपराधियों ने पिस्तौल के बट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पिस्तौल के बल पर बीडीसी सदस्य की बाइक लूट कर फरार हो गए। बीडीसी सदस्य से इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। समस्तीपुर के कोनैला पोखर में छठ घाट तक जाने वाले रास्ते पर से बुधवार को अंचल निरीक्षक शिवकांत झा ने अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जेल से पहले पक्की सड़क से घाट तक जाने वाले रास्ते को गांव के ही 2 लोगों ने अतिक्रमित कर लिया है और आवागमन बाधित कर दिया था। ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर कटीले तार और पीलर आदि हटवाए गए। वहीं पर्व के पूर्व जेसीबी से सड़क को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की बात बताई गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। छठ व्रतियों ने किया खरना, शुक्रवार को दिया जाएगा पहला अर्घ। डीएमएसपी सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों ने शुभकामनाओं के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुसार छठ मनाने की अपील। पिछले 24 घंटे में 26 कोरोना पॉजिटिव, 10 लोग हुए ठीक। पिस्तौल के बल पर बीडीसी सदस्य की बाइक लूटी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।